अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अब चिंतन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अब मैं एक कहानी से इस चीज़ को समझाता हूँ। शाहरुख और सलमान दोनों बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। दोनों ने अलग अलग बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन दोनों फेल हो गए। दोनों ने दोबारा कोशिश की, एक नया बिजनेस शुरू किया और दोबारा उनका बिजनेस डूब गया। इस बार दोनों काफ़ी निराश हुए, डिप्रेशन में चले गए। और इस फेलियर के बाद शाहरुख ने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस करना उसके बस की बात नहीं है और अब वो कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करेगा और वहीं पर काम करेगा। उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई और अब वो वहीं नौकरी करने लगा। और दूसरी तरफ सलमान चिंतन करने लगा। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर होता है। चिंतन करने लगा मतलब सोचने लगा कि बिज़नेस में सफल होने के लिए क्या किया जाए, लोग क्या करते हैं जिसके कारण वो सक्सेस हो जाते हैं। काफ़ी सोचने के बाद उसने फिर से बिज़नेस करने का ठान लिया। बैंक से लोन लिया और बिज़नेस शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका बिज़नेस चलने लगा। और 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद उसका बिज़नेस पूरे शहर में सबसे बड़ा बिज़नेस बन गया और वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दूसरी तरफ शाहरुख अब भी छोटी मोटी जॉब करके काम कर रहा था, अपना गुजारा कर रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि सलमान ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। फेलियर का सामना तो सलमान को भी करना पड़ा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खासियत थी या कहा जाए कि एक ऐसी हैबिट थी जिसके कारण वो सक्सेसफुल बन गया। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता का रास्ता फेलियर से होकर ही जाता है। हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा सलमान ने किया। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा तरीका इस काम में काम आएगा और कौन सा तरीका इस काम में काम नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको फेलियर मिले तो आपको जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, किसी दूसरे के सर पर नहीं धरना। जिम्मेदारी खुद लेने से ये होता है कि आप खुद से बोलते हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की जिसके कारण मैं फेल हो गया और मैं अब चिंतन करके नया रास्ता ढूंढ लूँगा। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत से लोग जब फेलियर का सामना करते हैं तो वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, जैसा शाहरुख ने किया। लेकिन हमेशा याद रखें कि फेलियर तो रास्ते में आने वाला एक स्पीड ब्रेकर है, जिसके कारण आपकी स्पीड तो कम हो सकती है लेकिन आप रोक नहीं सकते। तो ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि फेल हो जाने के बाद क्या किया जाए। सलमान से काफ़ी सीख मिली होगी। अगर आपको सीख मिली हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।